हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गांधी जी और इरविन के बीच जो पैक्ट हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे और गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। पहला इसमें प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आंसर है आपका 5 मार्च 1931। जो गांधी इरविन समझौता था वो 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी जी ने 1931 में भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनसे मुलाकात की थी। उनकी यह बातचीत 15 दिनों तक चली थी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया था। इस समझौते के जो परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता का मुख्य आधार था। उत्तर, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करना। देखिए, गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस की भागीदारी गोलमेज सम्मेलन में सहज करना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, किंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट, किस समझौते के तहत उन कैदियों की रिहाई पर हिंसा का अभियोग नहीं था शामिल था? उत्तर, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते में जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी सबको रिहा करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट, किस समझौते के तहत समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई थी? उत्तर, गांधी इरविन पैक्ट में। गांधी इरविन पैक्ट समझौते के तहत समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए हुए नमक बनाने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 मार्च 1931 को किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 में गांधी जी और इरविन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछ लेता है एग्जामिनर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यानी कि 5 मार्च 1931 में, और 5 मार्च 1931 में कौन सा समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते के तहत किस आंदोलन को रद्द किया जाना प्रस्तावित था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रद्द करना पड़ा था। तो गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द किया जाना था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और इरविन को किसने दो महात्मा कहा था? उत्तर, सरोजनी नायडू। गांधी और इरविन को सरोजनी नायडू ने दो महात्मा की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके प्रयत्न से गांधी इरविन पैक्ट हुआ था? उत्तर, तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन पैक्ट संभव हो सका था। नेक्स्ट, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को कॉन्सोलेशन प्राइज कहा था, यानी संतावना पुरस्कार कहा था? ये संतान नहीं है, संतावना पुरस्कार है। तो आपका ये कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को कॉन्सोलेशन प्राइज की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, इरविन का जीवनीकार कौन था? उत्तर, एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने इरविन की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी? तो आंसर है आपका कराची अधिवेशन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में होने वाले कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर,
26 मार्च से लेकर 31 मार्च 1931 को। जो कराची अधिवेशन हुआ था वह 26 मार्च से 31 मार्च तक चला था। 1931 में यह हुआ था। नेक्स्ट, पहली बार मौलिक अधिकारों को किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? उत्तर, 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था? उत्तर, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट, किसने 1931 की कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1931 में होने वाले कराची अधिवेशन को गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था। नेक्स्ट, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? उत्तर, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पहले अंग्रेजों ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, परंतु बाद में इसे फांसी में बदल दिया गया और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ही थे। नेक्स्ट, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर, लंदन में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, रैमजे मैकडॉनल्ड ने। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उत्तर, के.टी. पॉल। के.टी. पॉल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उत्तर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो कांग्रेस थी उसने ना तो पहले ना ही तीसरे में गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जबकि उसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में किसने हिस्सा लिया था? उत्तर, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब तक चला था? उत्तर, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1930 में हुआ था और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था। तो यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे? उत्तर, SS राजपुताना। गांधी जी जिस जहाज से लंदन गए थे उसका नाम था SS राजपुताना। नेक्स्ट, लंदन में गांधी जी कहाँ ठहरे थे? उत्तर, किंग्सले हॉल में। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे तब वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भारतीय थे भाग लेने वाले वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी 1931 में कहाँ से खाली हाथ भारत लौटे थे? उत्तर, लंदन से। जो महात्मा गांधी थे वह लंदन से 1931 यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वापस खाली हाथ आए थे। गांधी जी ने कहा था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैंने नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान में के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा? उत्तर, सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व के कारण। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। नेक्स्ट, किसने भीमराव अंबेडकर के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया? उत्तर, गांधी जी ने। गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया था। पृथक निर्वाचन मंडल से तात्पर्य है कि शोषितों और वंचितों के लिए अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में वोट देने का अधिकार यानी पृथक निर्वाचिका कहलाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी। वे मानते थे कि इससे दलितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा और उनके हितों की रक्षा होगी। परंतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके अंबेडकर की इस मांग को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचक क्षेत्र होने पर एकता के रास्ते में बाधा आ सकती है। और जो पूना पैक्ट हुआ था, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, उसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की नीति को त्याग कर दिया गया था और संयुक्त निर्वाचन के तहत सीटें आरक्षित की गई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।